बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.2। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूशन है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 5 को एंड किया। यहां पर हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इनफैक्ट इसकी जो स्टेटमेंट है वो है प्रूव दैट। हमें इक्वालिटी प्रूव करनी है। हमें लेफ्ट साइड पर एक डिटर्मिनेंट गिवन होगा, राइट साइड पर एक वैल्यू गिवन होगी। इसके तमाम पार्ट्स के अंदर हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड बनाकर दिखाना है। क्योंकि लेफ्ट साइड डिटर्मिनेंट है, हम इसे मोर कॉम्प्लेक्स साइड कंसीडर करते हैं, सो इसे सिंप्लीफाई करके हम राइट साइड बनाकर दिखाएंगे। और हमारे पास टूल्स क्या है? टूल्स हैं डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा एक्सपेंशन भी की जा सकती है जहां जरूरत पड़ी। अब स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हमें साबित करना है। स्टूडेंट्स, कोई डिटर्मिनेंट 0 उस वक्त होता है जब हम ये दिखा दें कि ये दो रोज बिल्कुल एक जैसी हैं या ये दो कॉलम्स एक जैसे हैं। यानी हम कोई से दो रोज को एक जैसा बना दें या कोई से दो कॉलम्स को एक जैसा बना दें, या पूरी की पूरी रो को हम 0 कर दें या पूरे के पूरे कॉलम को हम 0 कर दें, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये हमारे पास दो रास्ते हैं, यानी कोई सी दो रोज को सेम बनाना, दो कॉलम्स को सेम बनाना, या पूरी रो या पूरे कॉलम को 0 दिखाना। ये हमारे पास दो रास्ते हैं। अब ये काम करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या है? हम किसी एक रो में एक या एक से ज्यादा रोज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी एक कॉलम में एक या एक से ज्यादा कॉलम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम किसी एक रो में किसी दूसरी रो का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का माजरत स्टूडेंट्स, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम किसी एक रो में से कॉमन ले सकते हैं, किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। मैंने लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको ये डिफरेंट टूल्स बताए थे। इनफैक्ट स्टार्ट में नहीं, प्रॉब्लम नंबर 5 को जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने ये सारे टूल्स आपके साथ डिस्कस किए थे। उन टूल्स को जहन में रखें। अब यहां पर देखें, यहां पर स्टूडेंट्स आप यहां देखें a माइनस बी, यहां है b माइनस सी, यहां है c माइनस ए। आप अगर गौर करें, अगर मैं किसी एक रो में रिमेनिंग 2 रोज ऐड कर दूं, a माइनस ए के साथ कैंसिल होगा, माइनस बी प्लस बी के साथ, माइनस सी प्लस सी के साथ। किसी एक रो में रिमेनिंग 2 रोज अगर मैं ऐड करूंगा तो सारे आपस में कैंसिल होंगे, एलिमेंट्स 0 बचेगा। इसी तरह यहां पर भी ऐसे ही होगा, यहां पर भी ऐसे ही होगा। अब आपके लिए यहां पर जो ऑपरेशन है वो क्या लिखा जाएगा? अच्छा, यही काम आप कॉलम की सेंस में भी देख सकते हैं। a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगर आप किसी एक कॉलम में रिमेनिंग 2 कॉलम्स ऐड कर दें तो a माइनस ए से कैंसिल होगा, b माइनस बी से, और c माइनस सी से। इसी तरह आपको यहां पर भी 0 होता हुआ नजर आएगा, यहां पर भी 0 होता हुआ नजर आएगा। यानी आपके पास यहां पर ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? आप लिख सकते हैं बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। आप R1 में R2 और R3 ऐड कर दें, पूरा R1 0 हो जाएगा। आप बाय R2 प्लस R1 प्लस R3, जो आप पहले लिखेंगे ना, उसके अंदर बुनियादी तौर पर चेंज आना है, उस रो में इनफैक्ट चेंज आना है। बाय R2 प्लस R1 प्लस R3, R1 और R3 आप R2 में ऐड कर दें, R2 सारी की सारी 0 हो जाएगी। बाय R3 प्लस R1 प्लस R2, R3 में R1 और R2 ऐड कर दें, R3 सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो आप इस बेस पर कह देंगे कि डिटर्मिनेंट 0 है। या यही काम आप कॉलम्स की सेंस में भी कर सकते हैं। बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में C2 और C3 ऐड करेंगे, कॉलम 1 0 हो जाएगा। C2 में C1 और C3 ऐड करेंगे, कॉलम 2 0 हो जाएगा। या C3 में आप C1 C2 ऐड करेंगे तो C3 0 हो जाएगा। C3 प्लस C2 प्लस C1, जिसमें आपने चेंज लेकर आना है, आप उसको पहले उसका जिक्र करेंगे। ये स्टूडेंट्स इसके लिए आपका ट्रिक है, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं देखता हूं पार्ट 2 को। पार्ट 2 में राइट साइड पर आपको ये फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है। यहां पर मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगर आपने इसे एक्सपैंड किया तो बाद में जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा वहां से ये फैक्टर्स बनाना आपके लिए मुश्किल होगा। बेहतर यह है कि आप इनमें से जितने फैक्टर्स
डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए यहां से बनते हैं वो आप बना लें। मैं लेफ्ट साइड चूज कर रहा हूं, फिर आपके साथ बात करता हूं कि किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1a क्यूब, 1b क्यूब, 1c क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर नजर आ रहा है a माइनस बी। अब a माइनस बी बनाने के लिए r1 माइनस r2 करना होगा, यहां पर a माइनस बी बन जाएगा। यहां a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, उसका भी एक फैक्टर a माइनस बी होता है। b माइनस सी बनाने के लिए r2 माइनस r3 आप कर सकते हैं। अगर आप c माइनस ए बनाना चाहते हैं तो फिर r3 माइनस r1 ये किया जा सकता है। हम दो फैक्टर्स, दो चेंजेस हम यहां पर कर सकते हैं परफॉर्म। मैं यहां लिखूंगा बाय, अब तीनों फैक्टर्स क्यों नहीं बन सकते ये अभी मैं आपको वजाहत करता हूं। बाय r1 माइनस r2, r1 में चेंज आएगा, r2 माइनस r3, इस सूरत में r2 में चेंज आएगा। वन माइनस वन r1 माइनस r2 कर रहा हूं। 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब r2 माइनस r3, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये एज इट इज 1 सी क्यूब। अब स्टूडेंट्स a माइनस बी मैं फर्स्ट रो से और b माइनस सी मैं सेकेंड रो से कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टर है a माइनस बी और b क्यूब माइनस सी क्यूब का एक फैक्टर है b माइनस सी। पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद कॉमन ले लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। 0 a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब आप जानते हैं, दिस इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 0 b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब आप लिखेंगे b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। 1 सी क्यूब। जी स्टूडेंट्स, आपके जहन में आया था तीसरा ऑपरेशन, c माइनस ए बनाने के लिए आपके जहन में आया कि हम r3 माइनस r1 भी कर लें। स्टूडेंट्स हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? स्टूडेंट्स आपने a माइनस बी बनाने के लिए पहला ऑपरेशन सोच लिया r1 माइनस r2। अब स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन करने से आपके r1 में चेंज आ चुका है। ये सीक्वेंस में ऑपरेशंस, आपने अगर ये ऑपरेशन पहले सोचा है तो आपके r1 में चेंज आ चुका है। अब अगर आप r3 माइनस r1 करेंगे तो r1 ये कंसीडर होगा। जब r1 ये कंसीडर होगा तो फिर c माइनस ए प्लस बी, ये साइन चेंज हो जाएगा, आपको c माइनस ए हासिल नहीं होगा। यहां पर आपके पास आ जाएगा c क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको इस तरह से c माइनस ए सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ये आपको यहां जिस तरह ये आपका पैटर्न बना, ये पैटर्न आपका यहां पर नहीं बनेगा क्योंकि r1 में चेंज आ चुका है। अब आप r3 माइनस r1 इस r1 की बुनियाद पर करेंगे जिसका आपको फायदा नहीं है। ये स्टूडेंट्स वजह है कि हम तीसरा ऑपरेशन कंसीडर नहीं कर सकते। हां ये जरूर हो सकता था कि आप r1 माइनस आप r2 माइनस r3 कर लें और इसके साथ r3 माइनस r1 कर लें, ये आप कर सकते हैं। फिर r2 माइनस r3 करने से आपके पास b माइनस सी हासिल होगा, r3 माइनस r1 करने से आपके पास यहां पर c माइनस ए हासिल हो जाएगा और यहां पर c क्यूब माइनस ए क्यूब हासिल हो जाएगा। r1 एज इट इज रहेगा।
ये आप कर सकते थे, ये आपके पास दूसरा ऑप्शन था। हमने ये ऑप्शन लिया, इसके मुताबिक आप सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो से हमें a माइनस बी कॉमन मिल रहा है और सेकंड रो से b माइनस सी कॉमन मिल रहा है। टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 and b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2, ये हमने ऑपरेशन लिखा। a माइनस बी कॉमन लिया फर्स्ट रो में से और b माइनस सी कॉमन लिया सेकंड रो में से। यहां पर तो जीरो ही रहना है, यहां पर आ गया 1, यहां आ गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर आ गया b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहां पर 1 c और c क्यूब। ये स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स बन चुके हैं, ये दो फैक्टर्स a माइनस बी और b माइनस सी। अब ये दो फैक्टर्स हमें रिक्वायर्ड हैं और ये दो फैक्टर्स हमें इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन रोज की आपस में करने से या कॉलम्स की आपस में करने से हमें ये नजर नहीं आ रहे कि ये बनेंगे। यहां पर हम अब एक्सपैंड कर देते हैं। अब एक्सपेंशन के लिए हमारे पास बेस्ट रो या बेस्ट कॉलम कौन सा है? द आंसर इज जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीरोस हैं और सबसे ज्यादा जीरोस कॉलम 1 के अंदर हैं। हम यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C1, a माइनस बी, b माइनस सी। अब C1 से स्टूडेंट्स जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो आपका जो पहला एलिमेंट है वो 0 है। सो 0 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, यहां 0 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहां 0 लिखेंगे तो इस एक्सपेंशन करने का आपको कोई फायदा नहीं क्योंकि इसने 0 हो जाना है। दोबारा सुन लें, यहां मैं 0 जब लिखूंगा और फिर 0 की रो और कॉलम छोड़ूंगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन चूंकि यहां 0 मौजूद है सो ये सारा 0 हो जाना है। सो इसको लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए मैं इसको नहीं लिखूंगा। यहां पर भी 0 है, ये पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मैं +1 यहां पर लिखता हूं 1 और इसकी रो और कॉलम को छोड़ता हूं। ये स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ये प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर कैंसलेशन देखते हैं क्या क्या हो रही है। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ कैंसल, इसके अलावा कोई कैंसलेशन नहीं है। ए माइनस बी, बी माइनस सी। स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से दो फैक्टर्स बनेंगे सी माइनस ए और सी प्लस ए। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से सी माइनस ए और सी प्लस ए। बी सी और माइनस ए बी में से स्टूडेंट्स मैं बी कॉमन ले रहा हूं तो सी माइनस ए, आपके पास यहां पर एक फैक्टर आ गया। अब ये एक टर्म और ये एक टर्म, इन दोनों में से सी माइनस ए कॉमन आ रहा है। सी माइनस ए स्टूडेंट्स कॉमन आया तो ये सी प्लस ए प्लस बी, ये सी माइनस ए कॉमन जा चुका। अब स्टूडेंट्स ये ए प्लस बी प्लस सी बन गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। यहां पर ये जो हमें आइडिया आया कि हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अलहदा कर लें, वो आइडिया हमें सी माइनस ए की वजह से आया। चूंकि हमें सी माइनस ए फैक्टर चाहिए था, सो हमने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अलहदा करके उसमें से एक फैक्टर बना लिया। बाकी दो टर्म्स हमारे पास अलहदा हो गई जिनके अंदर से भी सी माइनस ए फैक्टर बन गया। सो ये यहां पर सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक बात बता दूं कि पार्ट 2 जैसा ही पार्ट 3 है, बहुत हद तक सिमिलर है। पार्ट 2 आप खुद होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं पार्ट 4 की जानिब, लेकिन नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, चूंकि ये मोर कॉम्प्लेक्स हमारे पास डिटर्मिनेंट है।
माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट रो को देखें तो इसके अंदर से ए कॉमन आ रहा है, सेकंड रो को देखें इसमें से बी कॉमन आ रहा है, थर्ड रो को देखें इसमें से सी कॉमन आ रहा है। कॉलम वाइज भी आप ये इसी तरह सोच सकते हैं। कॉलम वाइज आप देखें तो यहां पर ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन। आप कॉलम वाइज चल पड़े या रो वाइज चल पड़े, कोई मसला नहीं, दोनों तरफ सिमिलैरिटी हमें दिखाई दे रही है। सो ए बी सी मैं कॉमन ले रहा हूं, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम, मैं यहां पर लिख रहा हूं R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, तरतीब के लिहाज से। ए बी सी कॉमन, ए हम ले रहे हैं R1 से कॉमन, यहां पर रह गया माइनस ए, यहां पर रह गया बी, यहां पर रह गया सी, यहां पर रह गया ए, यहां पर माइनस बी, यहां पर सी, यहां पर ए, यहां पर सी चूंकि कॉमन लिया तो बी, और यहां पर माइनस सी। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं R1 में R2 ऐड कर दूं तो यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, और मैं R2 में R3 ऐड कर दूं तो यहां पर 0 आ जाएगा। ये एडिशन करने से हमें सिंपली ये फायदा होगा कि जीरोस हासिल होंगे, जिसकी वजह से बाद में जो एक्सपेंशन है वो बड़ी आसान हो जाएगी। सो मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं बाय, बल्कि ये चीज तो हम पिक ही नहीं कर रहे, हमें यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रिक्वायर्ड है। सो अब ए जो है ये कॉलम 1 में से कॉमन आ रहा है, बी कॉलम 2 में से, और सी कॉलम 3 में से। सो दोबारा लिखते हैं, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ये वो चीज थी जो हम मिस कर रहे थे, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, ए बी सी आ चुका, अब दोबारा ए बी सी कॉमन आ रहा है, तो हमें स्टूडेंट्स बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलने जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। बाहर स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कॉलम 1 में से हम ए कॉमन ले रहे हैं तो -1 1 1, कॉलम 2 में से बी 1 -1 1, और 1 1 और -1। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप एक्सपेंशन कर दें या फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लें डिटर्मिनेंट की, आपकी मर्जी है। हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ चुका है, मैं एक्सपेंड कर देता हूं। आप अदरवाइज R1 में R2 ऐड कर दें तो यहां पर 0 आ जाएगा, R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां पर 0 आ जाएगा, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। चलें मैं इसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता हूं। मैं लिखता हूं बाय R1 प्लस R2, यहां 0 आ जाएगा चूंकि माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, एंड R2 माइनस R3। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, R1 प्लस R2, यहां पर आ गया 0, 1 -1 ये आ गया 0, और 1 + 1 यहां पर आ गया 2। R1 में मैंने R2 ऐड कर दिया, अब R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 -1 0, -1 -1 ये -2 बन जाएगा, और 1 -1 ये 2 बन जाएगा। ये एज इट इज 1 1 और -1। अब स्टूडेंट्स एक्सपैंड कर लें C3 से C1 से, एक्सपैंडिंग बाय C1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
एक्सपैंड जब करेंगे तो स्टार्ट पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 ये तो 0 हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन से। आपके पास आ गया +1, 1 इधर, 1 की रो और कॉलम छोड़ा तो हमारे पास 0 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, 4 + 0 4, 4 × 1 is 4, ये आ गया 4a² b² c² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज 5th पार्ट। अब यहां पर देखें इक्वल टू 0 लाना है, इसका मतलब है कि या तो हमें कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स को सेम बनाना है या पूरी एक रो या पूरे एक कॉलम को 0 बनाकर दिखाना है। ये हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स यहां पर गौर अगर हम करें तो अगर मैं फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर बन जाएगा abc, यहां पर a⁴ और यहां पर a से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। यहां पर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये abc b⁴, यहां पर 1, यहां पर मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं abc c⁴ 1, c से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। यहां पर भी abc, यहां पर भी abc, यहां पर भी abc, कॉमन जब निकलेगा तो हमारे पास यहां पर 1 1 1 2 कॉलम्स सेम हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स प्लान है जिसको मैं आपके सामने अमल करके दिखाता हूं। हम यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड BC a³ 1/a, CA b³ 1/b, AB c³ 1/c। एक्शन हमारा है मल्टीप्लाई R1 by A, R2 by B and R3 by C। अब मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो आपको डिवीजन भी करनी है, ये बात आपको नहीं भूलनी। A, B और C आपने बाहर डिवाइड कर दिए। ABC a⁴ यहां पर आ गया 1, ABC B से मल्टीप्लाई किया b⁴ यहां पर आ गया 1, ABC c⁴ यहां पर आ गया 1। अब स्टूडेंट्स ABC हम कॉमन ले सकते हैं C1 से, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1। ABC हमने कॉमन लिया, यहां 1 1 1, a⁴, b⁴, c⁴ 1 1 1। ये स्टूडेंट्स हुई कैंसलेशन। अब आप एंड पर क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं, चूंकि यहां पर स्पेस नहीं है। आप लिखेंगे एज C1 एंड C3 आर सेम सो डिटर्मिनेंट विल बी 0। 0 लिखकर आप इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड लिख देंगे। यहां पर ये प्रॉब्लम एंड हो जाएगा, यहां पर ये इनफैक्ट सॉल्यूशन एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब, लेकिन फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। अब राइट साइड पर आपको नजर आ रहा है 1 + x + y + z। ये स्टूडेंट्स बनाने के लिए जरा यहां पर गौर करें कि आप किन रोज या किन कॉलम्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। शाबाश। अगर आप रोज को आपस में ऐड करें तो यहां पर अगर मैं R1 में R2 और R3 ऐड करता हूं तो 1 + 3x बन जाएगा। 1 + x + y + z तो आपको नहीं मिलेगा। यहां पर 1 + 3y बन जाएगा, यहां पर 1 + 3z बन जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक कॉलम में रिमेनिंग 2 कॉलम्स ऐड करें तो उस कॉलम के अंदर आपको 1 + x + y + z मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि C1 में अगर आप C2 और C3 ऐड कर दें, अगर ये दोनों इधर ऐड होंगे तो 1 + x + y + z, यहां पर भी 1x y z, आपको यहां पर ये सेम टर्म मिल जाएगी 1 + x + y + z, यहां पर भी 1 + x + y + z आपको मिल जाएगा C1 के अंदर।
आप C2 में भी C1 और C3 ऐड करेंगे तो आपको यहां पर मिल सकता है, C3 में आप C1 और C2 ऐड करें तो आपको यहां पर मिल सकता है। आप 1 + x + y + z कॉमन ले लेंगे उस कॉलम में से तो वो बाहर आ जाएगा, वहां पर आपको 1 1 1 मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आपको मैंने रास्ता दिखा दिया कि ये इस तरह से सॉल्व होगा। अब आ जाए यहां पर प्रॉब्लम नंबर 9 में। प्रॉब्लम नंबर 9 में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो x माइनस पी, R1 में से R2 अगर आप माइनस करें तो यहां पर x माइनस पी बन जाएगा, यहां पर q माइनस क्यू 0 बन जाएगा, यहां p माइनस एक्स आ जाएगा। फिर p माइनस एक्स को x माइनस पी बनाने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना होगा इस कॉलम के अंदर से, ताकि आप इसको भी x माइनस पी बना लें। चूंकि यहां पर x माइनस पी बना होगा, फिर आप रो में से माइनस नहीं कॉमन लेंगे, क्योंकि अगर आपने रो में से माइनस कॉमन लिया तो ये x माइनस पी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आप कॉलम 2 में से फिर कॉमन लेंगे माइनस, तो यहां पर x माइनस पी आएगा। फिर आप x माइनस पी को आप यहां से कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह x माइनस क्यू आप R2 माइनस R3 से हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और अप्रोच आपको बताता हूं। यहां पर आपको नजर आ रहा है x प्लस पी प्लस क्यू। अगर आप एक कॉलम में रिमेनिंग 2 कॉलम्स ऐड कर दें तो आपको x प्लस पी प्लस क्यू मिल जाएगा। मैं ये करके आपको दिखाता हूं। मैं चूज कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड x p q p x q p q x। एक्शन जो हमने लेना है वो हम नेक्स्ट बोर्ड पर लिखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 में मैं C2 और C3 ऐड कर रहा हूं। x प्लस पी प्लस क्यू, यहां पर भी x प्लस पी प्लस क्यू और यहां पर भी x प्लस पी प्लस क्यू। यहां पर एज इट इज p x और q q q और x। अब x प्लस पी प्लस क्यू कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग x प्लस पी प्लस क्यू कॉमन फ्रॉम C1। यहां पर आ गया 1 1 और 1, p x q q q और x। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट फैक्टर x माइनस पी एक्स माइनस क्यू। x माइनस पी मुझे मिल सकता है अगर मैं R2 में से R1 माइनस कर दूं तो 1 माइनस 1 यहां 0 हो जाएगा, x माइनस पी क्यू माइनस क्यू 0। x माइनस क्यू भी मुझे मिल सकता है अगर मैं R2 में से R3 माइनस कर दूं, लेकिन उसकी से गड़बड़ी होगी कि यहां पर हमारे पास q माइनस एक्स आ जाएगा, यहां x माइनस क्यू, यहां पर q माइनस एक्स, फिर हमें दोबारा माइनस एक कॉमन लेना पड़ेगा इस कॉलम में से। तो मैं पहले वाली अप्रोच फॉलो करता हूं, मैं R2 में से R1 माइनस कर रहा हूं बाय R2 माइनस R1। x प्लस पी प्लस क्यू, R2 में चेंज आना है 1 p q, 1 माइनस 1 0, x माइनस p 0। अब यहां पर 1 q और x। अब x माइनस पी स्टूडेंट्स रो 2 में से हमें कॉमन मिल रहा है, टेकिंग x माइनस पी कॉमन फ्रॉम R2, x प्लस पी प्लस क्यू, x माइनस पी कॉमन
R2 में से, अब यहां पर 1 P Q 0 1 0 और यहां पर आ गया 1 Q और X। अब स्टूडेंट्स फर्दर आपको चाहिए x माइनस क्यू। अब x माइनस क्यू के लिए आपके जहन में ये आइडिया आ सकता है कि आप R3 में से R1 जो है वो माइनस कर दें। अब R3 में से R1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, Q माइनस P आ जाएगा और x माइनस क्यू आ जाएगा। अब x माइनस क्यू आप कॉमन कहां से लेंगे? चूंकि यहां पर Q माइनस P होगा तो आपको किसी रो किसी कॉलम में से x माइनस क्यू कॉमन नहीं मिलेगा। अब यहां पर जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप एक्सपैंड कर दें। एक्सपेंशन के लिए आप जिसमें ज्यादा जीरो हैं उस रो को या उस कॉलम को इस्तेमाल करें। आप रो 2 से एक्सपैंड कर लें, लेकिन याद रहे कि स्टार्ट माइनस से होगा, क्योंकि यहां पर प्लस साइन यहां पर माइनस साइन। रो 2 से एक्सपैंड करेंगे, स्टार्ट नेगेटिव होगा। आप कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लें, एक्सपेंशन की सूरत में आपको यह थर्ड फैक्टर मिल जाएगा x माइनस क्यू, यानी एक्सपेंशन से x माइनस क्यू बरामद होगा और आपकी राइट हैंड साइड मुकम्मल हो जाएगी। इससे नेक्स्ट सिर्फ एक्सपेंशन वाला हिस्सा आप खुद करके इसको मुकम्मल कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। अब प्रॉब्लम नंबर 10 के राइट साइड पर आप जरा देखें, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी। अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो ये चीज आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन से यहां पर बनती दिखाई नहीं देगी। अगर बन भी रही होगी तो बहुत ही मुश्किल से, बड़े लंबे रास्ते से। सो हमें यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन से, यानी रोज या कॉलम्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन से ये चीज नहीं सोचनी। हम इसकी एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं और इसकी एक्सपेंशन करने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि एक्सपेंशन थोड़ी आसान हो जाए। हम यहां लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वन प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 और 1 प्लस सी। अब स्टूडेंट्स R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, ये मैं दो ऑपरेशंस कर रहा हूं। R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, ये दो ऑपरेशंस मैं कर रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा देखिए जरा। R1 माइनस R2, 1 प्लस ए माइनस 1, 1 प्लस ए माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस बी, साइन चेंज हो गया, 1 माइनस 1, ये मैंने किया R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 यहां लिख देता हूं, अभी मैं चूंकि डिटेल में कर रहा हूं। 1 माइनस 1 ये लिखा, 1 प्लस बी माइनस 1, 1 माइनस साइन चेंज हुआ, 1 माइनस सी, 1 1 और 1 प्लस सी, थर्ड रो एज इट इज। अब यहां पर कैंसलेशन देखिए, ये कैंसलेशन यहां पर 0 आ जाएगा, ये हमारे पास कैंसलेशन हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ए माइनस बी 0, 0 बी माइनस सी, 1 1 और 1 प्लस सी। अब स्टूडेंट्स यहां से हम किसी रो किसी कॉलम से एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं कि जहां पर ज्यादा जीरोज हैं। आप कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लें, आप रो 1 से एक्सपैंड कर लें। मैं कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं। एक्सपैंडिंग बाय C1, स्टार्ट पॉजिटिव होगा। ए, अब ए की रो और कॉलम छोड़ा, B माइनस सी, 1 1 प्लस सी। उसके बाद स्टूडेंट्स 0 माइनस 0 यहां पर आना है,
जीरो की रो और कॉलम छोड़ा माइनस बी, 0 1 1 प्लस सी, फिर पॉजिटिव 1, रो और कॉलम छोड़ा माइनस बी, 0 बी माइनस सी। अब स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। ए इंटू, अब ये मल्टीप्लाई हुआ बी प्लस बी सी, बी प्लस बी सी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी। इसके बाद ये तो स्टूडेंट जीरो हो गया, माइनस जीरो, ये चूंकि जीरो है तो डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस 0। सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लाई हुआ ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी और प्लस बी सी। अब स्टूडेंट्स ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हमें यह चीज चाहिए। अगर हम इन चारों टर्म्स में से ए बी सी कॉमन ले लें तो ए बी सी की जगह पर आ जाएगा 1। जरा देखिए, ए बी सी मैं कॉमन ले रहा हूं तो इसकी जगह पर आ गया 1। कॉमन लेने से मतलब ये होता है कि हम डिवाइड कर रहे होते हैं। हमने ए बी सी से इस टर्म को डिवाइड किया तो यहां पर आ गया 1। जब स्टूडेंट्स हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे, बीसी टर्म को हम जब डिवाइड करेंगे ए बी सी से, तो यहां पर आ जाएगा 1 ओवर ए। जब हम उसके बाद हमें 1 ओवर बी चाहिए तो ए सी टर्म को अगर हम ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1 ओवर सी, 1 ओवर बी सॉरी, जब ए सी को हम डिवाइड करेंगे ए बी सी से। और जब हम ए बी को ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो ए बी के साथ कैंसिल होगा, यहां पर आ जाएगा 1 ओवर सी। यही स्टूडेंट्स हमें राइट साइड के लिए रिक्वायर्ड था। राइट हैंड साइड प्रूव। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह की कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।